हमारे चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यूज़ की शुरुआत कर रहे हैं। आज चुनाव से पहले बड़ी शिक्षक भर्ती शुरू करने की है तैयारी। तो विधानसभा चुनाव से पहले सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक, प्रवक्ता और प्रधानाचार्यों की भर्ती शुरू करने की तैयारी है। यह नई जो टीजीटी और पीजीटी की भर्ती है उसी से संबंधित न्यूज़ है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड रिक्त पदों का ब्यौरा मांगने के लिए इसी महीने पोर्टल खोलने जा रहा है। तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इसी महीने में पोर्टल खोलेगा। माना जा रहा है कि पोर्टल खुलने के एक महीने में प्रदेश भर के 4500 से अधिक एडेड कॉलेजों में रिक्त पदों की सूचना लेने के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। पोर्टल खुलने के बाद 4500 से अधिक जो एडेड कॉलेज हैं उसमें रिक्त पदों की जो सूचना है उसको लेने के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। चयन बोर्ड सूत्रों का कहना है कि 15 से 20 दिन में पोर्टल खुल जाएगा और नई शिक्षक भर्ती में प्रधानाचार्य का भी चयन किया जाएगा। तो इस बार जो नई शिक्षक टीजीटी पीजीटी भर्ती आएगी उसी के साथ प्रधानाचार्य भर्ती का भी पदों को भी निकाला जाएगा और उनका भी चयन किया जाएगा। देखिए, नई भर्ती के लिए जल्द ही रिक्त पदों का ब्यौरा मांगेगा चयन बोर्ड और सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की होगी नियुक्ति। तो हम मान कर चलिए कि नवंबर या दिसंबर में इसका फॉर्म जो है टीजीटी पीजीटी का जरूर आ जाएगा और अपने तैयारी पर आप सभी फोकस करिए। अगला न्यूज़ है कि साक्षात्कार के साथ अंतिम परिणाम की ओर बढ़ रहा है पीजीटी भर्ती। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने साक्षात्कार के साथ प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी भर्ती पूरी करने की ओर कदम बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह भर्ती 31 अक्टूबर तक पूरी करने की कोशिश में चयन बोर्ड ने पीजीटी की लिखित परीक्षा का परिणाम टुकड़ों में जारी किया। कुल 23 विषयों में से 12 विषयों का परिणाम आने के बाद मंगलवार से साक्षात्कार शुरू कर दिया गया, जबकि 11 विषय के लिखित परीक्षा का परिणाम अभी आना बाकी है। तय समय में भर्ती पूरी करने की रणनीति के तहत पहले हुई टीजीटी परीक्षा का परिणाम भी विलंबित किया गया है। 17 और 18 अगस्त को 2595 पदों पर हुई थी पीजीटी से पहले 7-8 अगस्त को 12,603 पद के लिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की परीक्षा हुई थी। टीजीटी भर्ती में साक्षात्कार नहीं होना है। इस कारण से पीजीटी भर्ती परीक्षा में जिन 12 विषयों की उत्तरमाला पर आपत्तियों का निस्तारण विषय विशेषज्ञों ने कर दिया था उसका परिणाम अन्य विषयों में आपत्ति निस्तारित किए जाने का कर दिया था और उसका परिणाम जारी कर दिया गया और अन्य विषयों में आपत्ति निस्तारित किए जाने का इंतजार किए बिना ही घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ देखिए, 50 की उम्र में है नौकरी की आस लेकिन चेहरा है उदासी। अब पीजीटी का जो कल से साक्षात्कार शुरू हुआ है उसी से संबंधित न्यूज है। उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रवक्ता के 2595 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार मंगलवार से शुरू हो गया। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने पहले दिन गणित और अंग्रेजी विषय के 325 अभ्यर्थियों को बुलाए। पहली पाली में सुबह 8 बजे से परीक्षा साक्षात्कार शुरू होना था, लेकिन अभ्यर्थी 7 बजे से जुटने लगे और 7 बजे एंट्री हुई। साक्षात्कार सुबह 8:15 बजे से शाम 7 बजे तक चलता रहा। भर्ती में अधिकतम आयु की सीमा न होने से लाइन में कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिनकी उम्र 45 या 50 की उम्र के भी थे। उनकी आंखों में एक अदद नौकरी की चाह और चेहरे पर घबराहट साफ दिख रहा था। इंटरव्यू के लिए इन्हें 2 से 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। आईआईटी से एमएससी कर चुके कुछ अभ्यर्थी भी इंटरव्यू देने पहुंचे थे और इंटरव्यू बोर्ड ने सबसे पहले परिचय और वर्तमान में क्या कर रहे हैं यह जाना। इसके बाद प्रश्नों का सिलसिला शुरू किया और कई कठिन प्रश्न भी पूछे गए। देखिए, कठिन प्रश्न भी पूछे गए। विषय विशेषज्ञ ने अधिक सवाल पूछे और गणित के 130 अभ्यर्थियों के लिए 2 और अंग्रेजी के 195 अभ्यर्थियों के लिए 3 बोर्ड बनाए गए हैं। तो इस तरह से यह ध्यान रखिए कि विषय विशेषज्ञ जो है वह अधिक सवाल पूछ रहे हैं और कठिन भी पूछ रहे हैं। गणित के कुल 388 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 7 अक्टूबर तक चलेगा और अंग्रेजी के 1145 अभ्यर्थियों का जो इंटरव्यू है वह 10 अक्टूबर तक चलेगा। मनोविज्ञान का साक्षात्कार 11 से 13 अक्टूबर और कला का 8 से 10 अक्टूबर तक। तर्कशास्त्र और मिलिट्री साइंस का 14 अक्टूबर तक और गृह विज्ञान व संगीत वादन का 10 अक्टूबर तक। जबकि भौतिकी और जीव विज्ञान का साक्षात्कार जो है वह 11 से 14 अक्टूबर तक रहेगा। इस तरह थोड़ा अधिक एज के भी अभ्यर्थी पहुंचे इंटरव्यू देने, 45 से 50 उम्र के अंतर।
अगला न्यूज है कि शहर के 43 प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है, पढ़ाई चौपट हो गई है। कुछ विद्यालयों में एक शिक्षक और दूसरे स्कूल से अटैच किया तो कई विद्यालयों में केवल शिक्षा मित्र के भरोसे ही चल रहा है प्राथमिक स्कूल। कई वर्षों से भर्ती और समायोजन न होने से हालात बुरे हो गए हैं। यहाँ देखिए, शिक्षकों की कमी से शहर के प्राइमरी स्कूलों की पढ़ाई चौपट हो गई है और नगर क्षेत्र के 3 विद्यालयों में शिक्षक नहीं है। इनमें से कुछ विद्यालयों में एक शिक्षक और दूसरे स्कूल से अटैच किया गया तो कुछ स्कूल केवल शिक्षा मित्र के भरोसे ही चल रहे हैं। कई वर्षों से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया और समायोजन नहीं होने से परिषदीय स्कूल शिक्षक विहीन होते जा रहे हैं। नगर क्षेत्र के परिषदीय विद्यालय शिक्षकों की कमी के गंभीर संकट से जूझ रहा है और इसका असर यहाँ के बच्चों की पढ़ाई पर बुरी तरह से पड़ रहा है। नगर क्षेत्र में 252 परिषदीय विद्यालय हैं। इनमें से 195 प्राथमिक और 57 उच्च प्राथमिक स्कूल हैं। इनमें से 43 विद्यालय शिक्षक विहीन हैं। इनमें 30 स्कूल प्राथमिक और 13 विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। प्राथमिक में कक्षा 1 से 5 तक और उच्च प्राथमिक में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों की पढ़ाई होती है और कुछ विद्यालयों में जैसे तैसे एक शिक्षक अटैच कर रखा है। वेतन मूल विद्यालय के आधार पर ही मिलता है और बाकी स्कूल शिक्षा मित्रों के हवाले हैं। शहरी क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी से यहाँ पर पढ़ाई के स्तर का अंदाजा तो लगाया जा सकता है। एक शिक्षक के हवाले 13 किताबें। जिन विद्यालयों में पास के स्कूल से एक शिक्षक अटैच कर रखे हैं, यहाँ पर पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित है और शिक्षक कई कक्षाओं के छात्रों को एक साथ पढ़ाते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में एक कक्षा में 5 किताबें हैं जबकि उच्च में 13 किताबें हैं। एक ही शिक्षक के हवाले सभी किताबें पढ़ाने का जिम्मा है। जैसे तैसे पढ़ाई होती है, ऐसे विद्यालयों में छात्र संख्या भी नहीं बढ़ती है। 150 पद उच्च प्राथमिक में सहायक अध्यापक और प्राथमिक में प्रधानाध्यापक के पद जो है रिक्त हैं। यह लखनऊ का हाल है। अगला न्यूज है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र आज ही जारी हो जाएंगे। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक के 1504 और प्रधानाध्यापक के 390 पदों पर भर्ती के लिए 17 अक्टूबर को प्रस्तावित परीक्षा के प्रवेश पत्र बुधवार की दोपहर को ही आज दोपहर के बाद मान लीजिए जारी हो जाएगा। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय ने कहा कि वेबसाइट के अलावा किसी अन्य माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जाएंगे और अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के साथ फोटो युक्त पहचान पत्र की मूल प्रति, प्रशिक्षण योग्यता का मूल प्रति या उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी या सीटीईटी का मूल प्रमाण पत्र साथ लेकर आना है परीक्षा देने के दिन। या तो आपका बीएड या बीटीसी जो भी है उसका मूल प्रति या फिर आपका टीईटी और सीटीईटी का जो भी है प्रमाण पत्र उसका मूल प्रति लेकर ही आपको परीक्षा में शामिल होने दिया जाएगा। इसी के साथ हमारा यह आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए।